हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसी फिनोमेना के बारे में जो कि कॉमन तो है, बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। और जब इस प्रॉब्लम के बारे में आपको पता ही नहीं होता तो उससे डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज हम बात करेंगे इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में। तो क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है कि मैं सक्सेस डिज़र्व नहीं करता। ये फीलिंग आपको कन्विंस कर देती है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप उतने क्रिएटिव या टैलेंटेड नहीं हैं जितना कि आपको होना चाहिए। आपको हमेशा शक होता है कि आपने जो भी अचीव किया है वो इसलिए क्योंकि आप लकी थे, क्योंकि आपकी टाइमिंग सही थी, या फिर आप सही वक्त पे सही जगह पे थे। इन सब के साथ और भी बहुत सारी फीलिंग्स आती है, जैसे कि एक डर कि एक दिन आप एज ए फ्रॉड एक्सपोज हो जाएंगे, जबकि आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किए होंगे। इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से सेल्फ डाउट की एसोसिएटेड फीलिंग्स भी आती है, जैसे कि फर्स्ट, फियर ऑफ सक्सेस, कामयाबी का डर। जब आपको सक्सेसफुल होने से डर लगता है तो आप खुद को सक्सेस पाने से ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं, रोकने लगते हैं। सेकंड, फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। ये बहुत कॉमन है, इसको एटिकीफोबिया भी कहते हैं, जिसमें लोग अपने फियर को अलाउ करते हैं उन चीज़ों को करने से रोकने के लिए जो आपको सक्सेस की तरफ आगे ले जा सकता है। थर्ड, फियर ऑफ सेल्फ सैबोटाज। ये एक बिहेवियर या थॉट पैटर्न होता है जो आपको उन चीज़ों को करने से रोकती है जो आप करना चाहते हैं। इसमें आपको हमेशा एक फियर होता है, फियर ऑफ एक्सपोजर, आइसोलेशन और रिजेक्शन। डिप्रेशन भी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इम्पोस्टर सिंड्रोम का। तो ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी? अगर आप लोगों में से किसी को भी ये सिंड्रोम है तो डू नॉट वरी, आप अकेले नहीं हैं। अगर रिसर्च और सर्वे डेटा को माना जाए तो 84% लोग इस सिंड्रोम से सफ़र कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, बस आपको थोड़ा थोड़ा बिहेवियरल चेंजेस करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्वे तो ये भी बताते हैं कि 76.3% मेल और 76.6% फीमेल्स इस सिंड्रोम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द टर्म इम्पोस्टर सिंड्रोम। चलिए मैं आपको एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इस सिंड्रोम से बहुत सालों से सफ़र कर रहा हूँ और जब मुझे इसके बारे में पता चला तब मैंने इसके क्योर पे काम करना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं है, बट हाँ, इसे स्टेप बाय स्टेप ख़त्म कर रहा हूँ। मैं हमेशा से कंटेंट क्रिएटर और एक यूट्यूबर बनना चाहता था, बट मैंने जब इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया तब भी मैंने 3 साल में सिर्फ 3 वीडियो रिलीज़ किया। मैं कंटिन्यूसली सफ़र कर रहा था इस फियर से, जो कि कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। मैंने 3 साल में करीब 50 से ज़्यादा स्क्रिप्ट और आइडियाज़ रेडी किए, बट ये डर कि आई एम नॉट क्रिएटिव इनफ, लोग क्या सोचेंगे अच्छा वीडियो नहीं बना तो। मैं तो बस इधर उधर से डिफरेंट चैनल से कंटेंट देखता हूँ और रिसर्च करके अपना कंटेंट बनाता हूँ। क्या होगा अगर लोग मुझे फ्रॉड या कॉपी कैट कहेंगे? इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और क्रिएटिव लोग भी हैं, तो मुझे वीडियो बनाने में परफेक्ट होना होगा। मुझे अच्छा गियर, कैमरा, लाइट्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा चाहिए होगा, तभी मैं अच्छी कंटेंट बना सकता हूँ और सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मैं ऑलवेज सोशल ब्लेड जैसे वेबसाइट्स चेक करता रहता था कि यूट्यूबर कितना अर्न करते हैं इस फील्ड में, ये फील्ड टाइम स्पेंड करने लायक है भी या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो हो गई मेरी लाइफ की एक इंस्टेंस जहाँ मैं इम्पोस्टर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम एक्चुअली में है। तो आगे देखते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स। फर्स्ट, एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको कोई भी डिसीजन लेने में या काम करने में डर लगता है कि कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ये सोचने में गुजारते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और अपने कॉन्फिडेंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, और ये दूसरे पे फोकस करने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है, जो आपको आपके वर्क फिनिश करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपको आपके सक्सेस की तरफ आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप खुद में अपने आप से डिस्कशन करते रहते हैं, जो कि आपको अपने ट्रू पोटेंशियल पे बिलीव करने से रोकती है। कोई भी थॉट जो आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करने से रोकती है। थर्ड, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। आपको ऑलवेज लगता रहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू या वर्थ बहुत कम है। फोर्थ, ड्वेलिंग इन द पास्ट और फियर ऑफ फ्यूचर। इसे क्रोनोफोबिया भी कहते हैं।
आपको ऑलवेज ये डर लगा रहता है कि जो भी पास्ट में आपने काम किया है वो अच्छा नहीं था, या आप और अच्छा कर सकते थे, या फिर ये कि जो काम आप कर रहे हो उसकी रिजल्ट फ्यूचर में अच्छी नहीं होगी। इस पॉइंट में कुंग फू पांडा मूवी का एक डायलॉग बहुत सूट करता है, जिसमें मास्टर उगवे ने कहा था, येस्टरडे इज़ हिस्ट्री, टुमारो इज़ मिस्ट्री, बट टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। So that is why you should focus on present, not in past or in future. Fifth, anxiety. आप always एक constant fear में रहते हैं जो होने वाला है उसके चलते। आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, कॉलेज या ऑफिस का फर्स्ट डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिक्स्थ, constant comparison to other people. आप हमेशा खुद को दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं और खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। वो मुझसे अच्छा है, ये मुझसे अच्छा है, वगैरह वगैरह। सेवेंथ, डिस्ट्रस्ट इन ओन इंट्यूशन एंड कैपेबिलिटीज़। स्टीव जॉब्स वंस सेड, ऑलवेज ट्रस्ट योर गट। बट लोग अपने गट फीलिंग और इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते हैं और खुद के कैपेबिलिटीज़ पे ही शक करने लगते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि आपको खुद से पूछना है अगर आप कॉर्पोरेट या कंपनी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ये पता करने के लिए कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम है या नहीं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके कलीग्स आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं? जब कोई भी आपको प्रेज करता है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? आप आई एम प्रीटी श्योर या आई काइंड ऑफ थिंक जैसा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस? क्या आप अपने मैनेजर से सैलरी इंक्रीज़ के बारे में पूछने से डरते हैं? क्या आप अपने लिए कोई ऐसा गोल सेट करते हैं जो एक्चुअली में अचीवेबल नहीं होता या बहुत मुश्किल से अचीव हो पाता है? जब आपको कोई प्रेज़ करता है तो आपको लगता है कि वो बस ऐसे ही अच्छे बन रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी सक्सेस बस आपके अच्छे नेटवर्क या कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका काम हमेशा परफेक्ट होना चाहिए? आपका जो भी पोजीशन लाइफ में है वो जस्ट बिकॉज ऑफ लक है? आपको हमेशा लगता है कि आप किसी की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहे हैं? आप जॉब ओपनिंग में अप्लाई नहीं करते क्योंकि आप सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे हैं? क्या आप खुद में फेलियर महसूस करते हैं अगर आप किसी चीज़ को मास्टर नहीं कर पा रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद में सब कुछ आना चाहिए? अगर इन सब के आंसर्स येस हैं, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम इम्पोस्टर सिंड्रोम मोस्ट पॉजिटिवली। आइए अब देखते हैं इस सिंड्रोम को ओवरकम कैसे करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो फर्स्ट, ब्रेक द साइलेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको अपने फ्रेंड्स, अपने ऑफिस कलीग से बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आप क्या फील करते हैं। ये स्टेप अगर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं करेगा तो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा एलिमिनेट तो कर देगा। सेकेंड, सेपरेट फीलिंग्स फ्रॉम फैक्ट्स। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको लगता है कि आप स्टूपिड हैं, बट जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है डज नॉट मीन कि आप एक्चुअली में स्टूपिड हैं। तो आपको डिफरेंस जानना होगा। थर्ड, एक्सेंचुएट द पॉजिटिव। आपको अपने अंदर की पॉजिटिव फीलिंग या पॉजिटिव एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कभी कभी अपने नेगेटिव थॉट्स को भूल जाना चाहिए और किसी और वीडियो या काम या किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहिए। कभी भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी या हैप्पीनेस की रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। फोर्थ, डेवलप हेल्दी रिस्पॉन्स टू फेलियर एंड मिस्टेक्स। मिस्टेक्स एंड फेलियर आर पिलर्स टू सक्सेस एंड लाइफ एंड डेथ की तरह ऑब्वियस होती है। ये देखा गया है कि हमेशा एक कंक्लूसिव रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मिस्टेक्स और फेलियर करने पड़ते हैं। फिफ्थ, राइट द रूल्स। अगर आप कोई रॉन्ग प्रिंसिपल या रूल को फॉलो कर रहे हैं कि आपको हमेशा सही आंसर्स आना चाहिए सभी चीज़ों के, या फिर मुझे कभी हेल्प नहीं चाहिए किसी की, तो आप गलत हैं और आपको भी गलतियां करने का उतना ही राइट या हक है जितना कि दूसरों को है। सिक्स्थ, विजुअलाइज सक्सेस। यहाँ आपको एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह सोचना पड़ेगा। आपको अपनी सक्सेस के बारे में पहले ही सोचना पड़ेगा अपने माइंड में। फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अपने सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। सेवेंथ, रिकॉग्नाइज व्हेन यू शुड फील फ्रॉडलेंट। आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनानी चाहिए कि अगर आपको किसी काम के लिए चूज़ किया गया है तो आप उसको करने में कैपेबल हैं। एट्थ, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हमेशा जब भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स आप करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड करना कभी मत भूलिए। कभी ये मत वेट कीजिए कि आप फाइनल एम अचीव कर लेंगे तभी कुछ रिवॉर्ड लेंगे।
9th, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको हाई अचीवर्स की तरह सोचना होगा, उनके जैसा ज़िंदगी जीना, कैसे वो जीते हैं वो समझना होगा। यू हैव टू फेक इट इन योर माइंड। अगर आपको 3 इडियट्स मूवी की डायलॉग याद होगी तो आमिर खान ने बोला था कि से ऑल इज़ वेल। जस्ट लाइक दैट आपको भी अपने माइंड में ये कहना है कि ऑल इज़ वेल एंड इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इम्पोस्टर सिंड्रोम पे आज इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइए मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।